हमारे मुल्क में अब मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, ये सपना अब सच्चाई में बदलने जा रहा है। और ये काम किसी सरकार ने नहीं, किसी राजनीतिक दल ने नहीं, किसी नेता ने नहीं किया। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की पहल पर अब मुस्लिम संगठन ये काम कर रहे हैं। अब मदरसों में उर्दू और कुरान के साथ साथ साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए भी मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको शिक्षा दी जाएगी। ये बड़ी पहल है, बड़ा काम है। पूरे देश के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की करियर काउंसलिंग होगी। असल में जमीयत उलमा हिंद ने जमीयत ओपन स्कूल की शुरुआत की है। ओपन स्कूल के जरिए देश भर के मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मदरसों से निकलने वाले जो बच्चे अभी आगे के पढ़ाई के लिए दर दर भटकते थे, अब उन बच्चों को दूसरे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कैसे एडमिशन मिले, यह सब ओपन स्कूल के जरिए बताया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद की ये जो प्लान है, ये सिर्फ कागज पर नहीं है, जमीन पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश भर के मदरसों के लिए बने इस प्लान के मुताबिक जो पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है और उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 100 मदरसों को और महाराष्ट्र के 100 मदरसों को इसके लिए चुना गया है। इन 200 मदरसों के टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जो टीचर्स अब तक मदरसों में अलिफ बे ते से हे पढ़ाते थे, तंजीमी तालीम देते थे, अब वो कंप्यूटर सीख रहे हैं। इंटरनेट की मदद से बच्चों को दुनियावी तालीम कैसे देनी है, इसकी सीख ले रहे हैं। जमीयत ने मदरसों को मॉडर्न बनाने की मुहिम शुरू की है। मदरसों में अब तक सिर्फ दीनी तालीम मिलती है। बहुत थोड़े मदरसे हैं जहां पर थोड़ी बहुत इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाया जाता है। लेकिन जमीयत की कोशिश है कि देश की जितने भी मदरसे हैं उन सब में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। मदरसों में अब बच्चों को कुरान के साथ साथ कंप्यूटर की फैसिलिटी दी जाए। बच्चों की जुबान पर कुरान की आयतों के साथ साथ मैथ्स के फॉर्मूले हों। अब मदरसे के बच्चों को 10वीं पास होने का वो सर्टिफिकेट मिलेगा जो हर जगह एक्सेप्टेड होगा, मान्य होगा, जिसे पूरा सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा। अब तक मदरसे की पढ़ाई को औपचारिक मान्यता नहीं मिलती थी। मदरसों में पढ़े बच्चों को इस बात का मलाल रहता है कि कई मामलों में मदरसे से पढ़े लोगों के पासपोर्ट पर अनपढ़ लिख दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मुसलमानों को मजहबी तालीम देने वालों ने खुद को वक्त के साथ बदलने की तैयारी कर ली है। जमीयत ने जो ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया है उसके मुताबिक 5 साल में कम से कम 50,000 बच्चों को हायर सेकेंडरी लेवल तक एजुकेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब मदरसों में भी स्मार्ट क्लासेस के जरिए मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अच्छी तरह लागू होगा। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी दी जाएगी। यानी फोकस उर्दू और अरबिक के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट पर भी पूरी तरह से होगा और इसकी तैयारी आज से दिखाई देने लगी। आज पुणे के आजम कैंपस में दिल्ली, बिहार और वेस्टर्न यूपी के मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स इकट्ठा हुए। अगले 20 दिन तक इन्हें नए कोर्सेज के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इन्हें बताया जाएगा कि बच्चों की स्टडीज को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, उन्हें मॉडर्न एजुकेशन की तरफ कैसे ले जाना है। हमारे संवाददाता राजेश कुमार इसी कैंपस में मौजूद थे। उन्होंने ट्रेनिंग सेशन के दौरान कुछ टीचर से बात की, समझने की कोशिश की। इन टीचर्स की बात सुनेंगे तो आपको भी पता चलेगा यह नया कॉन्सेप्ट मदरसों के लिए कितना जरूरी है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मदरसा के कोऑर्डिनेटर्स की है। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं ये लोग, मदरसे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे और अपने मदरसे में जाके दूसरे जो टीचर्स हैं उनको, साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताएंगे कि मॉडर्न एजुकेशन किस तरीके से फायदेमंद है और किस तरीके से स्टूडेंट्स में मॉडर्न एजुकेशन दिया जा सकता है और आगे क्या
उसके फायदे होंगे। तो में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, रीडिंग, लर्निंग, लिसनिंग, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर इसी तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसके हार्डवेयर और भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और भी कुछ चीज़ें होंगी इस तरीके से जो हमें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, बाई डिटेल बताई जाएंगी, जो हम यहाँ पे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। पहले से भी थोड़ा बहुत जानते हैं और सीखेंगे और जाके उसे अप्लाई करेंगे अपने मदरसे में। बदलने वाली बात है तो इससे तो फ़ायदा तो होता है। तालीम तरक्की का जीना है, हम ये भी सीख रहे थे और ये भी सीखेंगे तो फ़ायदा तो होगा। सब कुछ बदलेगा, मिजाज बदलेगा, हालात बदलेंगे, ख्यालात बदलेंगे, आने वाले बच्चों में तरक्की होगी और बहुत कुछ दुनिया जहान को जान सकेंगे, तो बदलेगा तो बहुत कुछ। फ्यूचर 10th सर्टिफिकेट हर एक के लिए एक लाजमी सबूत होगा। इवन आप देखेंगे अभी इस वक्त बाज़ तंजीमें ऐसी हैं जहां शनाख्त के सबूत के लिए 10वीं के सर्टिफिकेट को लाजिम करार दिया गया है। इवन अगर आप एक पोस्टमैन की जॉब करना चाहते हैं तो भी आपको 10वीं के सर्टिफिकेट लाजिमी होगी। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र हमारे कायद मौलाना महमूद असद मदनी ने और मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी साहब, इन लोगों की एक मीटिंग जमा हुई और तमाम लोगों के मीटिंग होने के बाद ये चीज़ें वजूद में आई कि अब हम मदारिस के तलबा को भी असली तालीम फराहम कर सकेंगे। असल में आज की तारीख में मदरसों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मदरसे से पढ़ा कोई नौजवान जब दीनी तालीम लेकर बाहर की दुनिया में निकलता है तो उसके सामने चैलेंज अपनी पढ़ाई को जस्टिफाई करने का होता है, अपनी तालीम को साबित करने का होता है। क्योंकि अगर वो मदरसे में सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ा है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो भी उसे मान्यता प्राप्त बोर्ड के 10वीं के सर्टिफिकेट की जरूरत तो पड़ती है। बिना सर्टिफिकेट उसकी दीनी तालीम का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कई नौकरियों में दीनी तालीम को तवज्जो नहीं दी जाती। पुणे में मदरसों के जो टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका कहना है कि इस पहल से मदरसों से निकले बच्चों की उम्मीदों को पंख लग जाएंगे। वो भी दूसरे मॉडर्न स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की तरह अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे, अपना टैलेंट दिखा सकेंगे। मदरसों में पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं कि बिना सर्टिफिकेट कई बार तो पासपोर्ट पर जाहिल लिख दिया जाता था। इसलिए मदरसों के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव बहुत जरूरी है।